हेलो एवरीवन, दिस इज सत्या एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल जिनसे ज़िंदगी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीडैक में होने वाले असेसमेंट्स के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि सीडैक का जो मार्किंग स्ट्रक्चर है वो कैसा है। आई मीन किस असेसमेंट के लिए कितने मार्क्स डेडिकेटेड होते हैं। तो सीडैक के अंदर मेनली 3 तरह के असेसमेंट होते हैं तुम्हारे। पहला हो गया असाइनमेंट्स, और दूसरा है लैब एग्जामिनेशन, और तीसरा है लास्ट बट नॉट द लिस्ट योर सीसी एग्जामिनेशन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले हम असाइनमेंट से। ओके, तो जैसा कि तुम्हारे कॉलेज में भी तुम्हें असाइनमेंट्स मिलते होंगे, वैसे ही तुम्हारे सीडैक के अंदर भी तुम्हें ड्यूरिंग द मॉड्यूल्स तुम्हें असाइनमेंट्स मिलते हैं। अब एक मॉड्यूल के अंदर आई मीन कितने असाइनमेंट होंगे और एक असाइनमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है इस बात पे कि तुम्हारा जो मॉड्यूल या सब्जेक्ट है वो कितना ज़्यादा लेंदी है। ओके, अगर बहुत ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट होगा तो उसमें उस मॉड्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें असाइनमेंट्स मिलेंगे, और अगर तुम्हारा मॉड्यूल छोटा होता है तो ऑब्वियसली असाइनमेंट्स भी कम होंगे। अगर आप बात करें हम कि तुम्हें सबमिट कैसे करना है वो असाइनमेंट्स, तो तुम्हें सीडैक की तरफ से एक लिंक मिलती है। सारे क्वेश्चंस करके असाइनमेंट के तुम्हें एक फ़ोल्डर के अंदर उन्हें रख के उस फोल्डर का जिप बनाना होगा। जिप फोल्डर बना के उसे तुम्हें उस लिंक के ऊपर अपलोड करना होता है। अब उसके लिए तुम्हें 2 से 3 दिन या फिर 1 वीक का भी टाइम मिलता है। और टाइम के बारे में सीडैक ऐसा बोलता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस असाइनमेंट्स को लेकर, चीज़ों को लेकर, लेकिन थोड़ी बहुत लीनियंसी चलती है। आई मीन दे आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट डेट्स या डेडलाइंस के बारे में, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। थोड़ा सीडैक में चलता है, वो फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है इसलिए। तो लेकिन अब बात करें कि कितना मार्क्स या कितना एक वेटेज होता है तुम्हारे असाइनमेंट्स का तुम्हारे टोटल ओवरऑल मार्किंग स्ट्रक्चर के अंदर, तो पहले ये समझो कि मार्किंग स्ट्रक्चर सीडैक का कैसा है। तो इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आई मीन एक 20 मार्क्स के तुम्हारे इंटरनल। मैं पहले ये बता दूं कि जो तुम्हारा एक मॉड्यूल है, जनरली तुम्हारे सीडैक कोर्स में 7 to 8 मॉड्यूल्स होते हैं एक कोर्स के अंदर, और हर एक मॉड्यूल तुम्हारा 100 मार्क्स का होता है कम्प्लीटली। ओके, अब उस 100 मार्क्स में तुम्हारे 40 मार्क्स होते हैं लैब के, 40 मार्क्स होते हैं तुम्हारे जो सीसी एग्जामिनेशन होता है उसका, और 20 मार्क्स होते हैं इंटरनल। और उस 20 मार्क्स इंटरनल में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि तुम्हारी अटेंडेंस कैसी है, तुम क्लास में कितने अटेंटिव हो, तुमने असाइनमेंट्स टाइम पे दिए कि नहीं दिए हैं, और तुम्हारी क्लास के अंदर परफॉर्मेंस कैसी है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुम्हें 20 मार्क्स इंटरनल के मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलरली मार्क्स डेडिकेटेड नहीं होते असाइनमेंट्स के लिए, बट असाइनमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सीडैक। कभी कभी ऐसा लगता है कि कॉपी करके सबमिट कर देते हैं, या फिर सारा असाइनमेंट नहीं किया, 2-4 क्वेश्चन करके ही मैंने सबमिट कर दिया। तो देखो, ऐसे बहुत कोई इशू तो नहीं होगा इससे सीडैक के अंदर, मतलब ऑफिशियल कोई इशू नहीं होगा, लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। और मैं ये बताना चाहूँगा कि तुम्हारे जो असाइनमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट्स के अंदर तुम्हारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होते, सारे के सारे तुम्हें प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, और वो क्वेश्चन तुम्हारे इंटरव्यूज़ में जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है, जो भी तुम पढ़ते हो क्लास के अंदर, वो चीज़ें थ्योरेटिकल तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में तुम्हारे असाइनमेंट्स बहुत हेल्प करते हैं। और जैसा कि तुमने देखा होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी कि सीडैक का टाइम स्केड्यूल कैसा है। सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारी क्लासेस होती हैं, तो तुम्हें टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है। तो ट्राई करना कि जो क्लासेस के साथ, या मतलब आई मीन क्लासेस मतलब जो मॉड्यूल चल रहा है, मॉड्यूल के साथ साथ टाइम मैनेज करके असाइनमेंट्स टाइम पे करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। बिकॉज एक मॉड्यूल खत्म होगा तो फिर दूसरा मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, और यू विल नेवर गेट टाइम टू डू दोज थिंग्स विच लेफ्ट बिहाइंड। तो ये हुई तुम्हारी असेसमेंट की बात, और ये तो तुम्हारे असाइनमेंट्स हैं। और अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लैब एग्जामिनेशन के बारे में, कि लैब एग्जामिनेशन कैसे होने वाले हैं और कितने मार्क्स होते हैं उसके लिए। और अगर लैब एग्जामिनेशन में बाई चांस फेल हो गए तो उसके लिए कि फिर क्या प्रोसीजर है, वो देखेंगे अगली वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर अभी सीकैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीडैक ज्वाइन करने का सोच रहे हो, तो मैंने इस चैनल के ऊपर एक सीकैट की प्रिपरेशन सीरीज़ अपलोड की हुई है, वो जाकर जरूर देखो। उसमें मैंने कुछ सेक्शंस कवर किए हुए हैं सीकैट प्रिपरेशन के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दैट दोज सेक्शंस विल गोना हेल्प यू इन योर सीकैट एग्जामिनेशन। ओके, तो ये वीडियो बस इतनी ही। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।